हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 के पासिंग मार्क्स को लेकर कि कितना आपका सीटेट में मार्क्स है कि आप लोग यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। देखिए यहाँ पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितना आपके मार्क्स यहाँ पर रहने चाहिए ताकि आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। चाहे आप मेल कैंडिडेट हों या फिर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हों, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हों यानी आरक्षित श्रेणी से हों या फिर आप यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी से हों। और देखिए इसके अलावा हम यहाँ पर बिहार को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से राज्य में जो भी आपकी शिक्षक भर्ती होती है उसमें यहाँ पर जो आप लोग का सीटेट का मार्क्स सीबीएसई की तरफ से आपका डिसाइड किया जाता है। तो बिहार सरकार की तरफ से स्पेशल आपका छूट भी जो है आपका दिया जाता है। तो बिहार को लेकर भी देखेंगे कि आप बिहार के रहने वाले हैं या फिर जो आपके बिहार में शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें आपका कितना सीटेट में नंबर है कि आप लोग सीटेट एग्जाम भले ही सीबीएसई की तरफ से आप फेल हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपको पास मानकर जो भी शिक्षक भर्ती होता है उसमें आपको यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीबीएसई को लेकर बात करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से आप लोग का जो सीटेट है उसमें कितने नंबर हैं कि यहाँ पर सीबीएसई आपको पास यानी कि क्वालिफाई जो है मतलब सीबीएसई की तरफ से आपका माना जाता है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका सीटेट में 90 नंबर है तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई जो है सीटेट एग्जाम माने जाएंगे। 90 नंबर से आपका एक भी नंबर कम है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ये आपका किसके अकॉर्डिंग? सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सीटेट होता है वो आपका सीटेट सीबीएसई की तरफ से ही आपका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जाता है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आरक्षण श्रेणी से हैं मतलब आरक्षित श्रेणी से हैं, चाहे आप ओबीसी हों या फिर एससी हों या फिर एसटी हों या फिर आप दिव्यांगता कैटेगरी के हों, चाहे आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग मतलब सीबीएसई के स्तर से आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। देखिए इसमें भी आप लोग का कन्फ्यूजन होता है कि 82 या फिर जो है आपका 83, क्योंकि आप कहीं पर सर्च करेंगे या फिर कोई उस तरीके से देखेंगे तो उनके तरफ से कोई ऑथेंटिक प्रूफ आपका नहीं दिखाया जाता है और यहाँ पर बोला जाता है कि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं है बल्कि आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हैं, आपका यहाँ पर 83 नंबर जो है वो चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। आगे हम थोड़ा सा नीचे हम आपको यहाँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ भी जो है वो दिखा देंगे। ये तो आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितना आपका सीटेट पे नंबर है मतलब इतना आपका नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और देखिए यदि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में भी जो आपका सीबीएसई वाला पासिंग मार्क्स है वहीं भी आपका उत्तर प्रदेश में भी जो है आपका माना जाता है। यानी सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप पास हैं तो यूपी का जो भी आपका प्राइमरी का शिक्षक भर्ती हो या फिर आपका जूनियर का शिक्षक भर्ती हो तो इतना आपके नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। तो देखिए ये आपका बिहार में यहाँ पर क्या है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का कंप्लीट नोटिफिकेशन है पेज संख्या 5 पे आएगा जिसमें आपके सीटेट का जो आपका पासिंग मार्क्स है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 582, तो इसमें आपके पासिंग मार्क्स को लेकर दिया गया। देखिए ये जो आपका बिहार में जो शिक्षक भर्ती है बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से जो आप लोग का छूट दिया जाता है तो जो आपका बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में इस तरीके का आपका प्रावधान लागू जो है आपका किया गया था जिसमें आपका जो सीटेट का मतलब जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो उसमें आपका छूट दिया गया था। तो वहीं जो आपका छूट होता है वहीं आपके सीटेट में भी जो है आपके दिए जाते हैं। यानी जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो उसमें आपका छूट दिया गया तो वहीं छूट आपका जो सीटेट है उसमें भी आपका लागू होता है, जो कि सीटेट के दोनों पेपर चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर आपका जूनियर यानी 6 to 8 का हो, क्योंकि जो आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो भी आपका प्राइमरी का होता है और जूनियर का होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का मतलब आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के मेल हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल हैं तो इसमें आपका किसी भी तरीके का छूट नहीं है। यानी जो सीबीएसई की तरफ से जो आपके 90 नंबर डिसाइड किए गए हैं तो 90 नंबर आपके यहाँ पर होने चाहिए तभी आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आप लोग का छूट मिलता है तो सामान्य कोटि की जो महिला हैं महिला उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 55% आपके बारे में मतलब 55% आपका है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं। यानी कि आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है, कौन? जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं। यदि आप यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं तो आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला हैं इनको यहाँ पर छूट जो है आपका दिया गया है, क्योंकि सीबीएसई भले ही आप जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको 82 पे सीबीएसई की तरफ से पास नहीं माना जाता है बल्कि यहाँ पर 90 नंबर आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से छूट दिया जाता है, यानी आप जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं जो भी यहाँ पर बिहार राज्य की शिक्षक भर्ती है उसके लिए।
फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर छूट देखेंगे तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार का मतलब यहाँ पर दोनों हो गए, मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, 50% यहाँ पर दिया गया। ध्यान रखिएगा 50 नंबर आप मत समझ लीजिएगा, बल्कि यहाँ पर 50% आपका बोला गया है। 50% का मतलब आपका सीटेट में 75 नंबर है। तो आप यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग यानी बिहार राज्य सरकार का जो भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। जो कि आप सभी लोग को पता है कि सीबीएसई की तरफ से जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं इनको पास कितने पे माना जाता है, 82 नंबर पे जो है माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से 75 नंबर पे ही यहाँ पर, यदि इनका 75 नंबर है तो आप लोग यहाँ पर जो सीटेट एग्जाम है आप यहाँ पर राज्य सरकार में आप यहाँ पर क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। तो यही दो जो एक तरीके से देख सकते हैं वर्ग यहाँ पर आप लोग का छूट दिया गया है। एक तो जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं उनका 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिहार शिक्षा बिहार में जो भी आपकी शिक्षक भर्ती है प्राइमरी की हो या फिर जूनियर की हो उसके लिए जो यहाँ पर आपका सीटेट है तो उसमें आपका इतना नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं आपका दूसरा में है आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति तथा निःशक्त कोटि के आप यहाँ पर उम्मीदवार हैं, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपका यदि 50% यानी सीटेट में आपका 75 नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है माने जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो आपके ओबीसी होते हैं, ओबीसी दो भाग में आपके डिवाइड है, एक तो आपका बीसी होता है और दूसरा आपका ईबीसी। तो देखिए आप बीसी से हों या फिर ईबीसी से हों, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का छूट नहीं दिया गया, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। आपका पहले भी जो सीबीएसई की तरफ से पासिंग मार्क्स आपके डिसाइड किए गए थे वो आपका यहाँ पर 82 नंबर आपका डिसाइड किया गया था। और बिहार जो शिक्षक भर्ती है यानी बिहार सरकार है तो उसमें भी आपका यहाँ पर 82 नंबर जो है आपका मांगा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उनको यहाँ पर 55% यानी 55% का मतलब आप यहाँ पर 82 नंबर। तो बीसी को किसी भी तरीके का आपका छूट नहीं है। देखिए ईडब्ल्यूएस को लेकर भी आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ईडब्ल्यूएस को तो यहाँ पर आपका बोला नहीं गया है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को किसी भी तरीके का ना ही आपका सीबीएसई की तरफ से कोई छूट दिया जाता है, ना ही यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से कोई आपका छूट दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो आपका जनरल है उसको लेकर यदि आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीटेट में 90 नंबर चाहिए। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 82 नंबर जो है वो चाहिए, 90 नंबर नहीं बल्कि यहाँ पर आपका 82 नंबर है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। जो कि यहाँ पर सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार को 55% यानी 82 नंबर पे पास किया जाता है, तो जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको भी यहाँ पर आपका 82 नंबर पे पास जो है आपका किया जाता है। तो आई होप जो आपका पासिंग मार्क्स था उसको लेकर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप एक ऑथेंटिक जो है प्रूफ देख लीजिए, जो आप लोग यहाँ पर 82 नंबर और 83 नंबर में आप यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर आपका ओबीसी दिया गया। ओबीसी से मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ओबीसी का मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर 55% के बारे में जो है वो देखना है, क्योंकि ऊपर आपने देखा था कि बिहार सरकार की तरफ से जो 55 जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं तो उनको 5% का जो आपका छूट दिया जाता है। तो 5% का छूट का मतलब आपका यहाँ पर 55% हुआ। तो यहाँ पर हम 55% पे आपके सिर्फ नंबर को यहाँ पर हम दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 55% का मतलब यह है कि जैसे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सीबीएसई की तरफ से सीटेट में 55% पे पास जो है आपका किया जाता है। 55% का मतलब 82 नंबर। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 82 नंबर यहाँ पर है और 82 नंबर पे इनका जो सर्टिफिकेट है सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया और यहाँ पर प्रॉपर आपका क्वालिफाई जो है आपका लिखा गया। यदि आपको यहाँ पर 82 नंबर न दिखाई दे तो आप इस नंबर को ऐड जो है कर सकते हैं। 23 नंबर है आपका सीडीपी में, 10 नंबर है आपका मैथमेटिक्स में, 13 नंबर है आपका ईवीएस में और आपका 21 नंबर है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में और उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड आपका जो इंग्लिश है उसमें आपका 15 नंबर है। इस नंबर को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 82 मार्क्स आएंगे और 82 मार्क्स पे यहाँ पर क्वालिफाई जो है आपका लिखा गया है। तो इसलिए आपका 83 नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 83 नंबर आप यहाँ पर क्वालिफाई होने को लेकर आप बोलेंगे कि 82 नंबर पर आप क्वालिफाई नहीं है, 83 नंबर पर आप क्वालिफाई हैं, तो बिल्कुल ये आपका गलत है। आपका यदि सीटेट में आपका 82 नंबर है और आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जो आपका सीबीएसई की तरफ से 55% दिया जाता है तो वो आपका यहाँ पर 82 नंबर बोला जाता है कि आपका यदि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाई हैं। तो आई होप जो भी यहाँ पर आप लोग को पासिंग मार्क्स को लेकर आपका कन्फ्यूजन था, आई होप आप सभी लोग का कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा अन्य आपके डाउट या फिर कन्फ्यूजन होंगे तो कमेंट में अपना डाउट या फिर कन्फ्यूजन जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यह अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।